महर्षि, प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। महाराज भरत, आज राजमहल की कुटिया की याद कैसे आई? महर्षि, राजमहल में जो भी प्रकाश है वो आप ही का दिया हुआ है। अर्थात? हमारा बचपन इसी आश्रम में बीता महर्षि। जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा है। जब हम पिताश्री से दूर थे तो आप ही ने हमारा मार्गदर्शन किया। महाराज, लगता है आप किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या क्या है? जो समस्या मेरे सामने है वो केवल मेरी ही नहीं, वो समूचे समाज की समस्या है, राष्ट्र की समस्या है। आप राजा हैं और राजा राष्ट्र, समाज और प्रजा के लिए समान रूप से उत्तरदायी होता है। संभवतः क्या राजा को ही निर्णय लेना होगा कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? परंपरा के अनुसार उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता है। और यदि राजा समझता है कि उसका ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं तो? तब महाराज, मैं तो कहूंगा कि आप तोड़ दीजिए उस परंपरा को। यदि आप सोचते हैं कि आपका ज्येष्ठ पुत्र योग्य नहीं है, तो अपने दूसरे पुत्रों में से उस पुत्र को चुने जिसमें राजा बनने के गुण हैं। राजा अगर शिक्षित नहीं होगा तो नीतियों को समझने में असहाय होगा। या कि 9 पुत्र ही आपकी संतान नहीं, सारी प्रजा आपकी संतान है। महाराज, राजा के लिए उसका परिवार ही सब कुछ नहीं। वास्तव में राजा का परिवार है प्रजा। प्रजा का हित ही उसके लिए सब कुछ है। महाराज, यदि किसी दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति को राज सिंहासन पर बैठा दिया जाए तो राष्ट्र का भविष्य संकट में पड़ जाता है। और किसी को भी अपने राष्ट्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं। यदि किसी ने ऐसा किया, भविष्य उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा एक अपराधी के रूप में। सत्य महाराज, सत्य। आप सत्य कह रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। अखंड सौभाग्यवती भव। क्या बात है गुरुवर, इस समय यहाँ कैसे? कुछ कारण ही ऐसा है। कहिए गुरुदेव, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। बड़े खेद से कहना पड़ता है कि अकस्मात महाराज का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया है। किंतु गुरुदेव, हम क्या कर सकते हैं महाराज के लिए? हम तो केवल उनके सामने उपस्थित ही रह सकते हैं। रोग का उपचार वैद्यराज ही कर सकते हैं ना? देवियों, केवल औषधि और उपचार ही रोग का निदान नहीं होता। रोगी के लिए उत्तम औषधि है सेवा। और यह भी संभव है कि महाराज के अस्वस्थ होने का कारण कोई चिंता हो। गुरुदेव, महाराज के अस्वस्थ होने का कारण कोई चिंता है? गुरुदेव, पर ऐसी कौन सी चिंता है? उन्होंने हमें कभी नहीं बताया। बड़े आश्चर्य की बात है। यदि उन्होंने आपको कभी नहीं बताया तो आपने भी कभी जानने की आवश्यकता नहीं समझी। देवियों, हमारा तो आपसे यही कहना है कि आप समय नष्ट ना करें और शीघ्र ही उनके पास जाएं और वो कारण जानने का प्रयास करें जिससे महाराज अस्वस्थ हुए। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। आपके खेल में बाधा डालने का
गंभीर कारण है। गुरुवर, ऐसा क्या गंभीर कारण है? महाराज अस्वस्थ हैं और इस बात से सारा राजमहल अति चिंतित है। पर महाराज को हुआ क्या है? ये तो स्वयं राजवैद्य ही बताएंगे, परंतु इस समय आप सबका वहां होना अति आवश्यक है। राजवैद्य तो आ गए होंगे ना गुरुवर? राजवैद्य तो वहां अवश्य ही पहुंच गए होंगे, किंतु इस समय आपका वहां जाना अत्यंत आवश्यक है। हर माता पिता अपनी संतान को दर्पण समझते हैं, उसमें अपनी छवि देखते हैं और अपने भविष्य को देखते हैं। वैसे भी संतान माता पिता का अभिन्न अंग कहलाती है। अकेलेपन में रोग का आभास हर प्राणी को अधिक होने लगता है। जब आप अपने पिता के सामने होंगे तो उनकी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। उन्हें ऐसा मनोबल मिलेगा, ऐसी शक्ति मिलेगी जो कोई वैद्य या कोई औषधि भी नहीं दे सकती। वैद्यराज जी, क्या हुआ है महाराज को? महाराज को क्या हो गया है ये बताना बहुत कठिन है। भरत, मेरे पुत्र, ये क्या हो गया है तुझे? मेरे आश्रम से निकला तब तो तू प्रसन्नचित्त था। वैद्यराज, क्या हो गया है इसे? राजमाता महाराज का निरीक्षण तो हमने किया है, परंतु इनका रोग क्या है यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। पुत्र, तू तो कभी अस्वस्थ नहीं होता, आज अचानक क्या हो गया है तुझे? माते, मेरा रोग शारीरिक नहीं, मानसिक है। मानसिक? इसका कोई तो कारण होगा पुत्र। कारण है माते, और कारण गंभीर है। गंभीर? ऐसा क्या कारण है? माते, कारण है श्राप। शाप? हाँ माते, हम आश्रम से लौट रहे थे, हमारा एक ऋषि से विवाद हो गया। हम उनका अपमान कर बैठे और आवेश में आकर उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि कल सूर्यास्त होने से पहले हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्या तूने उनसे अपनी भूल की क्षमा नहीं मांगी? क्षमा तो हमने उनसे मांगी थी माते, फिर भी उन्होंने अपना श्राप वापस नहीं लिया। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि श्राप से बचने का केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है पुत्र? मुझे बता, मैं अपने प्राण देकर भी तेरे प्राण बचाऊंगी। नहीं माते, इस श्राप से मुझे मां की ममता भी नहीं बचा सकती। क्या मैं भी नहीं बचा सकती पुत्र? नहीं। फिर कौन बचा सकता है इस श्राप से तुझे? यदि कोई नवयुवक अपने ही हाथों से अपनी गर्दन काटकर अपना रक्त प्रदान करेगा तो हम इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। किंतु वो कौन सा नवयुवक होगा जो हमारे लिए अपने प्राणों की बलि देगा? प्रमोद, आगे बढ़ पुत्र और दे दे अपने प्राणों की बलि। माताश्री, मैं? हाँ, इससे अच्छा अवसर और तुझे कहां मिलेगा? माते, किंतु मुझे तो अभी महाराज का उत्तराधिकारी बनना है। पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है पुत्र। नहीं माते, यदि मुझसे मेरे प्राणों को छोड़कर कुछ और वस्तु मांगी गई होती तो मैं तनिक भी संकोच नहीं करता, किंतु मैं अपने प्राण नहीं दे सकता। अमोद,
तू भी तो पुत्र है, तुझे क्या हो गया है? आगे बढ़ और बचा ले अपने पिताश्री के प्राण। माताश्री, जीवन तो केवल एक ही बार मिलता है और मैंने तो अभी ठीक से संसार को देखा भी नहीं। मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ। जीवन की कितनी इच्छाएं ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं अपना जीवन दान में दे दूं? नहीं माताश्री, नहीं, यह संभव नहीं है। मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दीजिए। विनोद, तू तो बड़ा आज्ञाकारी पुत्र है। उठाओ पुत्र तलवार और दे दो अपना रक्त। माता, लगता है सब लोग पागल हो गए हैं। नवयुवक पुत्रों के प्राण मांगकर वृद्ध पिता के प्राण बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने तो संसार देख लिया है, पर अभी हमने क्या देखा है? यदि इन्हें अपने प्राणों से इतना ही प्यार है, तो मुझे भी अपने प्राण बहुत प्रिय हैं। प्राण देना कोई हास्य का कार्य नहीं है माता। मैं नहीं दूंगा अपने प्राण। कोई भी पुत्र नहीं जो अपने पिता के लिए अपने प्राण दे सके। तुम्हें से कोई ऐसा नहीं जिसे देखकर यह कहा जा सके कि ये है भरत का पुत्र। तुम्हें भी तो पाला है तुम्हारे माता पिता ने अपना रक्त दे देकर। आज मरते हुए पिता को देखकर कोई आगे नहीं आ रहा है। उत्तम पुत्र, तू आ गया। नहीं दादीश्री। सुमन, बचा ले अपने पिताश्री को। क्षमा कीजिए दादीश्री, मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकता। अजय विजय, तुम दोनों को कितना प्यार करते हैं तुम्हारे पिताश्री। आज इस प्रेम का बदला चुका दो। हमें क्षमा करें दादीश्री। तुम दोनों क्यों रुके हो? चले जाओ यहाँ से। क्या यही है तुम्हारा प्रेम? यही है तुम्हारे संस्कार? यही है तुम्हारा कर्तव्य? यही है तुम्हारे पालन पोषण का परिणाम? अपने पिता को मृत्यु के मुंह में छोड़कर जा रहे हो आप लोग। ऐसे होते हैं पुत्र, ऐसे होती है संतान। अरे ऐसी संतान होने से तो निसंतान होना अच्छा है। आते, अब हम इस श्राप से नहीं बच सकते। ऐसा मत कहो पुत्र। आते, जब अपना रक्त ही अपना न रहा तो कौन देगा हमें अपना रक्त? भरत मेरे पुत्र, मैं क्या करूं? कहां से ढूंढ कर लाऊं उस नवयुवक को जो तुझे अपना रक्त देकर तेरे प्राण बचा ले? मैं दूंगा अपना रक्त। अभिमन्यु, तुम? हाँ महाराज, यदि ये सत्य है कि अपने प्राण बचाने के लिए आपको किसी नवयुवक का रक्त चाहिए, तो महाराज मैं आपसे विनती करता हूं कि इस सेवा का अवसर आप मुझे दीजिए। तुम मुझे दोगे अपना रक्त अभिमन्यु? हाँ महाराज, अब मुझे केवल इतना बता दीजिए कि किस प्रकार मुझे देना होगा रक्त। जब हमारे अपने पुत्र हमें अपना रक्त नहीं देना चाहते, तो तुम क्यों देना चाहते हो अपने प्राणों की आहुति? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी प्रजा हूं और प्रजा भी तो आपकी संतान है। एक भूमन्यु के मर जाने से कोई अनर्थ नहीं होगा, किंतु आप राजा हैं। आपका जीवन प्रजा के लिए, राष्ट्र के लिए, यदि आकाश से एक नक्षत्र टूटकर गिर जाए तो कोई अनर्थ नहीं होगा,
किंतु सूर्य न रहा तो सारे संसार में अंधकार छा जाएगा। आप सूर्य हैं महाराज, और मैं इस सूर्य को अस्त नहीं होने दूंगा। यदि ऐसा ही है अभिमन्यु, तो वो रही तलवार। इस तलवार से अपनी गर्दन को काट कर अपना रक्त दे दो मुझे। जो आज्ञा महाराज। नहीं भूमन्यु। महाराज, आपने मुझे क्यों रोक दिया? हम इस तलवार को तुम्हारे रक्तपान की अनुमति नहीं दे सकते। किंतु महाराज, मेरा संकल्प, मेरा कर्तव्य अधूरा रह जाएगा। नहीं भूमन्यु, तुम्हारा कर्तव्य अधूरा नहीं रह जाएगा, बल्कि तुमने अपने कर्तव्य पालन की सीमाओं को पार करके एक नया उदाहरण स्थापित किया है। किंतु महाराज, वो श्राप, आपके प्राण। भूमन्यु, ऋषि ने कहा था कि यदि कोई नवयुवक तलवार लेकर अपनी गर्दन काटने को तैयार हो जाता है तो हमारे जीवन की अवधि 1 सप्ताह से बढ़ जाएगी। हम 1 सप्ताह और जीवित रह सकेंगे और अपने जीवन का आवश्यक निर्णय ले सकेंगे। भूमन्यु, तुमने सिद्ध कर दिया कि संबंध केवल रक्त के नहीं, भावनाओं के होते हैं। तुमने यह भी सिद्ध कर दिया कि राजा और प्रजा के संबंध पिता पुत्र के होते हैं। तुमने ठीक कहा पुत्र। और आज इस नवयुवक ने इस संबंध पर अपने अपार प्रेम और श्रद्धा की मोहर लगा दी। प्रणाम। यशस्वी भव। सावधान! चंद्रकुल भूषण, न्याय प्रिय, सर्वदमन महाराज भरत पधार रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव राजन। हर मनुष्य के जीवन में वो दिन आता है जब वो अपने उत्तरदायित्व का बोझ अपने उत्तराधिकारी के कंधों पर डाल देना चाहता है। लेकिन ऐसा करने से पहले उसे गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति इस योग्य है कि नहीं कि वो उत्तराधिकारी बन सके। क्या वो प्रजा के हित को अपना हित समझेगा? क्या प्रजा उसके राज्य में सुखी रहेगी? अगर उसमें वो गुण हैं, तो वो उत्तराधिकारी बनने के योग्य है और वो राजा भाग्यशाली है जिसे एक योग्य उत्तराधिकारी मिल जाए। आज वो दिन आ गया है जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। आज हमें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना है। परंपरानुसार हमारा उत्तराधिकारी हमारा ज्येष्ठ पुत्र ही होना चाहिए। यह हमारी प्राचीन परंपरा है, हमारी प्रथा है। किंतु आज इस भरी सभा में हमें यह कहते हुए कोई संकोच नहीं होता कि हमारी दृष्टि में हमारा ज्येष्ठ पुत्र हमारा उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं। तब हमने निर्णय लिया कि यदि हमारा ज्येष्ठ पुत्र हमारा उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उस स्थिति में हमारा उत्तराधिकारी हमारे 9 पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ पुत्र होगा। किंतु हमें खेद है
कि हमारे 9 पुत्रों में से कोई भी पुत्र श्रेष्ठ नहीं, तब प्रश्न उठता है कि हमारे राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा? हमारा अंगरक्षक भूमन्यु होगा।